नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर 2 आपके अपने चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज बाय तुषार पर। चलिए शुरू करते हैं। जी, आज हम बात करेंगे कुछ डेटा कांस्टेंट वैल्यूज, कुछ डेटा की, कुछ कीवर्ड्स की और कुछ वेरिएबल्स की, जो कि सी में बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा एक चीज़ जो हमें चाहिए होती है, किसी के फॉर्म में चाहिए होती है। डेटा कई तरह के होते हैं: कैरेक्टर टाइप डेटा, स्ट्रिंग डेटा, नंबर, ऐसे बहुत तरह के होते हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं? जो सिंगल टाइप में हो, सिंगल कोट्स में हो और सिंगल लेटर हो। स्ट्रिंग टाइप डेटा जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और डबल कोट्स के अंदर हो। ऐसे ही नंबर, नंबर भी बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सल, फ्लोटिंग बहुत होते हैं। कुछ कीवर्ड्स की बात की जाए तो वो कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं। सी की सी के अंदर प्री डिफाइंड मीनिंग के साथ प्री डिफाइंड वर्ड्स पहले से ही रखे हुए हैं, उनको हम कहीं भी एक्स्ट्रा यूज नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा आगे हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, उसमें हम यूज नहीं कर सकते, अभी आपको हम बताएंगे। ये कुछ आपके कीवर्ड्स होते हैं, 32 कीवर्ड्स हैं ये। आप पढ़ सकते हैं इन्हें, नहीं तो मैं आपको नोट्स में तो प्रोवाइड करा ही दूंगा। उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स, if you want to write a program to find out the sum of two number, दो नंबर के सम का प्रोग्राम बनाना है, और सम का प्रोग्राम बनाएंगे तो इनपुट हम यूजर से लेंगे, जो कि हम स्कैनएप से लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर अगर हम स्कैनएप से लेंगे इनपुट, तो किसी न किसी में स्टोर कराना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि हम ऐसे ही हम इनपुट करा लिए बिना इनपुट के, तो बिना किसी चीज में स्टोर कराए तो हम इनपुट करा नहीं सकते हैं। तो उसी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अब आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इज अ नेम ऑफ अ मेमोरी लोकेशन। मैंने अभी आपको बताया, एक मेमोरी लोकेशन के लिए वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, मैंने आपको बताया अभी। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी रिज्यूम्ड, रीयूज्ड मैनी टाइम्स, बार बार यूज कर सकते हैं। It's a way to represent memory location through symbol so that it can be easily identified. देखिए, ये ए की जगह लोकेट किया है, ए का मेमोरी लोकेशन हो गई, 10 की लोकेशन ए हो गई, 20 की लोकेशन बी हो गई। हमने सम का प्रोग्राम बनाया था, ए एल यू के पास गया सम, ये तीनों चीजें ए एल यू के पास गई और ए एल यू ने लोकेट करके बता दिया कि आंसर 30 आना चाहिए। ऐसे डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप होते हैं दो तरह के, और दो थिंग्स, डेटा टाइप तीन तरह के होते हैं और दो थिंग्स से इंश्योर किए जाते हैं: साइज ऑफ द डेटा इन द मेमोरी, टाइप ऑफ डेटा इन द मेमोरी, वेदर इट इज कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, एक्सेट्रा। ओके, सो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप: प्रिमिटिव, प्राइमरी, फंडामेंटल, तीनों एक ही नाम है। ड्राइव डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये प्रिमिटिव में कैर, इंट, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये सब आ जाते हैं। मैंने अभी आपको पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया गया था प्रोग्राम, उसमें मैंने वॉइड क्यों यूज किया था, क्योंकि वॉइड एक ब्लैंक डेटा टाइप है। ऐसे ही ड्राइव डेटा टाइप, एरे पॉइंटर, जो कि आप आगे आने वाले वीडियोस लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ऐसे ही यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर यूनियन, एनएम, ये भी आप पढ़ेंगे आगे। तो प्रिमिटिव क्या होते हैं? These are the built-in data type used available with program and everything for these data type defined by the language developer program provider. ये कुछ आपके प्रिमिटिव वेरिएबल हैं, डेटा टाइप्स हैं: कैरेक्टर इंट, अनसाइंड इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये इनकी
कीवर्ड्स दे रखे हैं जो प्री डिफाइंड है, ये इनके साइज दे रखे हैं, कितना साइज स्टोर कराते हैं, इनकी रेंज दे रखी है। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये इंट का जो साइज है वो प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करता है। अगर आपका प्रोसेसर 32 बाइट का है तो 2 बाइट देगा, अगर 64 बाइट का है तो 4 बाइट देगा। और उसमें भी अगर आप कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो ये कोड ब्लॉक के केस में ये आपको 4 बाइट डिफाइन कराएगा। अभी आपको आगे बताएंगे हम। कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये हमने वेरिएबल डिफाइन किए डेटा टाइप के फॉर्म में। ये डेटा टाइप, ये वेरिएबल डेटा टाइप, वेरिएबल डेटा टाइप, वेरिएबल। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं इंट वेरिएबल की, इंट डेटा टाइप की। इंट में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर होती है जो कि फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट्स में नहीं है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है। अभी आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स भी समझाएंगे। एग्जांपल आपको नीचे दे ही रखा है, ये साइज 2 बाइट और 4 बाइट मैंने आपको बताया। रेंज इसकी ये रही, रेंज आपको 4 बाइट में एक्सटेंड हो जाएगी। और फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर हम कोई स्कैन वगैरह करते हैं या प्रिंट कराते हैं तो ये सारे यूज होते हैं इंट के केस में, लेकिन हम परसेंटेज भी यूज करेंगे। ये इसका एग्जांपल आपको प्रोग्राम दे रखा है, आप इसे एक बार रन करके देखिएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट में पुश करिएगा, कमेंट में पिन आउट कर दीजिएगा, मैं आपको रन करा के दिखा दूंगा। इसके बाद इसमें आपका ये सब सी में लिमिट डॉट एच क्यों यूज किया, क्योंकि हम इसमें इंट्स मिन इंट्स मैक्स रेंज कर रहे हैं, तो रेंज बताने के लिए लिमिट डॉट एच करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आर द कांस्टेंट दैट दे आर बिलोंग्स टू द लिमिट डॉट एच हेडर फाइल। ठीक है, ये साइज ऑफ आपका साइज डिफाइन कर देगा। आप एक बार इसको रन करके देखिएगा, आगे भी कुछ प्रोग्राम आएंगे उन्हें भी रन करिएगा। नहीं होते हैं तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको सब करके दिखाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करूंगा मैं। फ्लोट टाइप डेटा टाइप, ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कराती है फ्रैक्शन टाइप में, मतलब पॉइंट्स डेसिमल वाले। इसका साइज 4 बाइट का होता है, एग्जांपल आपको गिवन है। उसके बाद इसकी रेंज डिफाइंड नहीं है और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज एफ, बाकी हम यूज नहीं करते, मेनली होते वो भी हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल 6 डेसिमल तक ये इनपुट ले सकता है। इसका भी ये प्रोग्राम है, इसका फ्लोट डॉट एच हमारा ये है, फ्लोट डॉट एच हेडर फाइल में ये तीनों चीज प्रेजेंट होती है। आप एक बार रन करा के देखिएगा। उसके बाद आते हैं डबल पे। डबल फ्रैक्शन टाइप लेता है, ये इसका साइज 8 बाइट होता है। इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर ये LF है, परसेंटेज LF यही यूज करते हैं मेनली, बाकी हम बहुत कम करते हैं, यूज होंगे ही नहीं आपके कहीं भी, पूरे सी के कोर्स में हम कहीं यूज नहीं करेंगे। उसके बाद ये आफ्टर डेसिमल की 15 डिजिट तक ले लेता है। ऐसा ही सेम प्रोग्राम है, आप बना के देखिएगा। एक एक चीज तो मैं आपको वीडियो बनाना मुश्किल है, नहीं तो फिर आप ही कहेंगे कि वीडियो लंबा हो गया। इस वजह से आप बना के देखिएगा, नहीं होगा तो आपका भाई बैठा ही है यहाँ पे, आपको करा के देगा। उसके बाद ये आपके फ्लोट डॉट हेडर फाइल में ही आपके ये तीनों चीज आती है। ये प्रोग्राम है, ये देखिएगा, ये तीनों फंक्शन आपके फ्लोट डॉट हेडर फाइल में आते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लोट डॉट हेडर फाइल इंक्लूड कराई गई है। उसके बाद कैर डेटा टाइप आ जाता है। कैर डेटा टाइप कैरेक्टर टाइप्स लेता है जो कि सिंगल कोट्स में होता है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू भी सिंगल कोट्स में है तो वही कैरेक्टर के टाइप में वो स्कैन करेगा। उसके बाद ये 1 बाइट्स का होता है, इसकी रेंज ये दे रखी है और फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी होता है। सम रूल्स क्या होते हैं इसके? वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग बट it should be short and sensible. A variable name must start with a letter, cannot start with a digit, but a letter can be followed by n number of digits. Digit बाद में आ सकती है, पहले नहीं आएगी. A variable name cannot be have any symbol like special symbol, like आपके सामने ये examples given है, and at the rate hash star except underscore and dollar. अभी आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। इफ अ वेरिएबल नेम है मोर देन वन वर्ड, वी कांट यूज स्पेस बिटवीन देम।
If it is very much required, we can use underscore sign. We can start the variable name with underscore as well. No keyword can be used as a variable name because they are reserved. मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में जब कीवर्ड्स का टॉपिक आया था. उसके बाद keywords will automatically become a white color when you use in place of variable name. Hence change करना पड़ जाता है हमें. A normal variable can have only one value at a time. कोई भी एक वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर करा सकता है. लास्ट वैल्यू इज कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल वैल्यू. वो वेरिएबल की वैल्यू कंसिडर होती है. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आज के लिए बस इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का. हम कल फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ. तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को और लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करिए. धन्यवाद.